Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel. So आज का जो दिन है वो है थर्सडे, ठीक है। और राइट का टाइम हो रहा है 6:49। मैं आज भी लेट उठी हूँ। इवन मैं रात को बहुत जल्दी सोई थी, ठीक है। और मैंने रात को स्टडी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, वीडियो एडिट भी नहीं की। लगभग मैं 9 बजे सो गई थी। मेरा इरादा था कि मैं मिडनाइट में उठूँगी, फिर मैं मिडनाइट में उठी भी थी, ठीक है, लगभग 3 बजे। फिर मैंने सोचा कि यार 4 बजे तक मैं उठ जाऊँगी, फिर मैं दोबारा सो गई, ठीक है, एंड फिर मैं नहीं उठी। फिर मतलब मेरी आँख 5 बजे भी खुली, 6 बजे भी खुली, पर मैं ऐसी ढीठ हूँ ना, मैंने सोचा कि भई 6:30 पे उठना है। हालाँकि मैं वैसे 6 पे उठती हूँ, आज मैं 6:30 पे उठी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो भी नहीं बनेगी। कभी कभी मेरी लाइफ में ऐसे भी दिन आ जाता है जिसमें मैं रात को भी जल्दी सोती हूँ और सुबह में भी लेट उठती हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल हम बायोकेम की लैब लेने जा रहे थे, और मतलब थी हमारी बायोकेम के अंदर, हम इसरो ले रही है वो सीन हम नहीं हो पाया, हम उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका रीजन इज डैट कि जब हम इसरो की लैब में गए तो मैम ने कहा कि जो ग्रुप डी है, ठीक है, वो यहाँ पे के बैठा है तो वो दफा हो जाए प्लीज, क्योंकि मैं उसको अटेंडेंस नहीं दूंगी। रीजन ये है कि आज आपकी बायोकेम की लैब है, तमीज के साथ बायोकेम की लैब लेने जाए। तो फिर हमने वाइवा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाइवा अच्छा हुआ। मतलब इतना अच्छा भी नहीं हुआ पर इतना बुरा भी नहीं हुआ जितनी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हमारी तैयारी थी नहीं। पर हाँ, हमने CSF और लंबर पेंचर ये सारा सिस्टम पड़ा हुआ था। तो बस वाइवा हम इसलिए नहीं दे रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा सा अच्छा तरीका इख्तियार करें, और अच्छा तरीका ये था कि आज वाइवा दें। बट हमारा कल वाइवा हो गया तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने मेरा यहाँ से गला पकड़ना था और वो मुझे मार देती। सो दैट्स व्हाई मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आज थर्सडे, सबसे पहले ब्राइटनेस इसकी बढ़ा देते हैं ताकि आपको नजर आए। आज है थर्सडे और थर्सडे पे है यहाँ पे ग्रुप डी की लैब, ठीक है। और ग्रुप डी की कौन सी लैब है? आज हमारी स्ट्रो की लैब है। उसके बाद हमारी एक क्लास है जो कि पार्ट 2 है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बोन्स, डॉक्टर सारा। तो कल उनकी लेक्चर था और कल उन्होंने हाफ पढ़ाया, हाफ आज पढ़ाएंगी। दूसरी क्लास है फिजियोलॉजी की जो डॉक्टर सबीन लेंगी, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का ट्यूटर है, ठीक है, उसमें सेरोटिन एंड गाबा पढ़ाएंगे डॉक्टर सानिया। अच्छा, लास्ट टाइम जो ट्यूटर हुआ था उसमें मेरे ग्रुप था, ठीक है, मतलब मैं थी और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी। और जो अभी ट्यूटर हो रहा है इसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। टॉपिक्स उठाने पड़ते हैं, बायोकेम का है तो बायोकेम के टॉपिक्स उठाएंगे, ठीक है। उस पे आपको खुद प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, और देन आप आते हो और आप समझाते हो, जो जिसका क्वेश्चन होता है वो पूछता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब हुआ था उसमें CSF और लंबर पेंचर था, ठीक है, मतलब लंबिक सिस्टम। और उस टाइम हमारी एक मतलब मेरे ग्रुप की एक फ्रेंड थी, उसको बड़ा शौक चढ़ गया था प्रेजेंटेशन देने का, तो हमने कहा चलो हम उसको पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या, अब ये जो ये है इसमें हमने नहीं किया, तो आज कई ग्रुप C या मे बी A की कोई है फ्रेंड, ठीक है, मतलब मेरी तो क्लासमेट ही है। वो आज देंगी तो वो देखेंगे, उसके बाद हम लाइब्रेरी जाएंगे। और कल भाई कल लेबर डे भाई, लेबर डे, और इस वजह से कल हमारी छुट्टी है। और कल का दिन तो भाई मैं सुकून करूंगी, मैं सोने वाली हूँ। पर मेरी फ्रेंड्स मुझे ये कह रही है कि कल सोने का दिन नहीं है, कल हम लाइब्रेरी जाएंगे और पढ़ेंगे। ये मैंने नहीं सोचा कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, पढ़ूंगी या कुछ भी whatever। क्योंकि पढ़ने पे आऊं तो मैं यहाँ पे भी पढ़ लूंगी, और ना पढ़ने पे आऊं तो मैं लाइब्रेरी जाके भी नहीं पढ़ूंगी। पर मैं बहुत अच्छी बंदी हूँ, मैं पढ़ने पे आती हूँ तो मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मैं यहाँ पे पढ़ूंगी या वहां जाऊंगी वो मुझे नहीं पता, वो देखते हैं। तो आज का जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना मुझे, वो मुझे ये लगता है कि मुझे सूट समझ नहीं आ रहा होता कि मैं सूट कौन सा पहनूं, और आज भी कुछ ऐसा ही होगा। टूट गया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ से टूटा कैसे है। मतलब यहाँ से टूट जाता, मेरे हाथ से गिर जाता, टूट जाता, समझ में आता। मैं रात तो मैं जल्दी सो गई थी, ठीक है। अभी मैं जब सुबह उठी हूँ ना पानी पीने के लिए, मैंने इसके अंदर पानी डाला, ओ माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था यार, यहाँ से ये लीक हो गया है बेचारा। मतलब टूटने की जगह चेक करो यहाँ से, और टूटा भी ऐसे कि मतलब पीछे से यूं मारा और ये टूटा बेचारा। पर आज मेरी खिड़की से कुछ इस तरह का प्यारा प्यारा व्यू आ रहा है। मतलब मुझे सुबह का जो व्यू होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो यार मैं रेडी हो रही हूँ, मैं 3-4 ही आइटम यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ यूज़ करूँ तो मैं रोज़ रोज़ आपको दिखाऊँगी। तो बस आप यहाँ से ही देख लें कि मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, ठीक है। और अभी मैं रेडी होना है। और टेंडर होने नहीं देंगे हमें। सो मैंने सोचा कि मैं अभी लैपटॉप ऊपर पहन के जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिन्स वगैरह नहीं लगे हुए। अगर मैं स्टार ऊपर बनाती तो यहाँ पे पिन वगैरह लगी होती तो फिर बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई मैं वहां जाके उतार दूंगी, क्योंकि बहुत गर्मी। कराची नहीं आई थी ना, मुझे सबने यही कहा था कि कराची में गर्मी आती नहीं है। अब मैं कहती हूँ वो मुझे लोग जरा मिले जो मुझे कहते थे कराची में गर्मी आती नहीं है। मैं उनसे पूछूं कि भाई ये क्या है, मतलब ये गर्मी नहीं है, ये क्या है। पहले चाय बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वही इनकी अरेंजमेंट चेक करो। सबसे पहला जो डॉक्टर नशा करते हैं, यार हम डॉक्टर नशा करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कितनी चाय पीते हैं, क्योंकि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में मेरी कुछ फ्रेंड्स है जो बहुत कम चाय पीती हैं, ठीक है। और मतलब पीती हैं, इतना इसकी पीती हैं, ठीक है। तो यार ये नशा करते हैं, मतलब मेरे जैसे डॉक्टर इस तरह का नशा करते हैं, क्योंकि उनको और कोई नशा नहीं मिल सकता। सो एमबीबीएस में उनको ये चाय वाला नशा करना चाहिए। बहुत से लोग कॉफी का भी करते होंगे, पर मैं सिर्फ चाय का ही करती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी ना उस ट्रेन पे सवार है जिसका कोई ब्रेक ही नहीं है। मतलब आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, मतलब जीरो। एक होता है ना कि थोड़ा वो दिल कर रहा हो कि यूनिवर्सिटी चले जाते, नहीं। मैं उठी हूँ पहले 6:20 पे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं 30 मिनट्स लेट उठती हूँ। फिर मैं 6:30 पे उठी हूँ, फिर मैं सोचा कि मैं आज नहीं जाती हूँ। कभी कभी रोना आ रहा होता है कि मैं यार वो टाइम क्यों गुजर गया इतनी जल्दी। मतलब अभी तो अगर आ भी जाएगा तो भी नहीं आ पाएगा ना। मतलब अभी हमें टाइम ही खुद को नहीं मिलता, हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने फैमिली से टाइम स्पेंड करें, ठीक है। अब मैं बताऊं तो रात को मैं जल्दी सो गई थी, तो मेरी मम्मा से ही बात नहीं हुई है। अब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई थी, पहले मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस ये किया था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी, मतलब डेली वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। अब डेली वीडियो अपलोड करने के लिए आपको डेली एडिट करना पड़ता है, डेली रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और आपको पता है कि मतलब मोबाइल के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स होती हैं और यूनिवर्सिटी की और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके अंदर स्टोरेज नहीं होता। मतलब अगर मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे वापस आने तक ये वीडियो एडिट करना पड़ेगा एनी हाउ। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जो मैं आज अपलोड करूंगी वो वाला वीडियो एडिट होके अपलोड होना चाहिए, तो ये मेरा वीडियो एडिट होगा रिकॉर्ड, ठीक है। क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर नहीं तो इतनी स्टोरेज नहीं होती। मेरा सर चक्कर आ रहा था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। तो मैं सो गई थी, फिर मम्मा से बात नहीं हो रही, इवन अभी तक बात नहीं हो रही, अभी भी बात नहीं होगी। मैं यूनी जाऊंगी, यूनी से मैं वापस आऊंगी तो अगेन मेरी बात रात में होगी। ये नहीं कि रात रात की शिफ्ट ही लगी हुई है, उससे पहले हम बात नहीं कर सकते। हम बात कर सकते हैं, पर एक प्रॉपर बात नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। आप बात कर सकते हैं, आप कैसी हैं मम्मा, ठीक है, तबीयत कैसी। तो ये जो टाइम होता है ना जो आपका गुजर गया, जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया था, वो भी आपको नहीं मिलता, ठीक है। इस टाइम नहीं मिलता। अब हम घर भी जाते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए जाते हैं, तो वो भी हमारा, स्पेशली मेरा तो भाई सो के ही गुजर जाता है कि भाई मुझे सोने दो। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वहां पे भी रेस्ट कम करूँ और अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ, स्पेशली पापा और मम्मा के साथ। सो जो लोग अभी अपने पेरेंट्स के साथ हैं ना, जो एफएससी में, और वो लकी हैं जिनकी यूनिवर्सिटी उनके अपने एरिया में है। जैसे बेसिकली मैं अभी कराची में हूँ, ठीक है, और मेरे अपने एरिया में यूनिवर्सिटी होती तो मैं कराची ना होती, मैं अपने पेरेंट्स से दूर ना होती, ठीक है। तो उस वजह से आपको शुक्र अदा करना चाहिए अगर आप पेरेंट्स के साथ हो। सो गाइस हमारी चाय बन गई है और अभी मैं चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पर आंटी अभी तक खाना नहीं लेके। सो मैं सोचती हूँ कि चाय पहले पी लेनी चाहिए। सो मैं आपको यही बोल रही थी कि आप बहुत लकी हो। मतलब मुझे कभी कभी ऑनेस्टली बहुत रोना आता है, बहुत अकेला फील होता है। मतलब मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ना होता, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। और कभी भी हमें अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। हम जितना दूर हो, हमारे पेरेंट्स की दुआएं हमारे साथ है।
पर यार कभी कभी फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो, ठीक है, और जब ये सब कुछ हो रहा है पता नहीं कैसे हो रहा है और कब होगा, कब कामयाब होंगे, मतलब एक थॉट ऐसे ही होता है ना कि कब होंगे, कब डिग्री कंप्लीट होगी और हम घर जाएंगे, ये सीन होगा, वॉट एवर डेट, इतना सारा हम सोचते हैं, ठीक है। पर हमें ये भी नहीं पता होता कल होना क्या है, तो हम इतना आगे का प्लान करना भी नहीं चाहिए। मैं इस चीज पे हूँ कि हमें इतना आगे का प्लान नहीं सोचना चाहिए, मतलब प्लान्स रखो, इतने और में इसके नहीं रखो, रखो, पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। ये नहीं कि मेरे प्लान्स नहीं है, इतना बड़ा पीछे विजन बोर्ड मैंने लगाया हुआ है और मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं मेरे कोई प्लान्स नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे प्लान्स हैं, पर मुझे ये भी पता है कि इन प्लान्स पे कंप्लीट होने के लिए मुझे अल्लाह का साथ चाहिए। मतलब मैं खुद तो जीरो हूँ, ठीक है, और अगर अल्लाह साथ है तो फिर मेरी वैल्यू वैल्यू है, क्योंकि मुझे मेरे मामू ने एक बात बताई थी कि इंसान जो है वो जीरो होता है, ठीक है, और अल्लाह एक होता है। तो अगर आप एक लिखें और उसके आगे जीरो 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 लगाए तो जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। मतलब अगर 1 लिखा हो तो जीरो लिखा हो तो 10, अगर एक और जीरो लिखे तो 100 हो जाएगा, एक और जीरो रखे तो 1000 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है बिकॉज उसके साथ एक है, और अगर वो एक हटा दें तो सारे जीरो हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक वो जो है वो अल्लाह है, अल्लाह एक है, वो अगर हमारे साथ होता है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास, ये उसी दिन ही मेरे माइंड में बात फिक्स हो गई थी, और उसी दिन से लेकर आज तक मैं इसी इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हूँ कि अगर मेरे साथ अल्लाह है तो मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए, और आपको किसी से डरना चाहिए भी नहीं। बताइए क्यों? अगर आपके साथ अल्लाह है, और दूसरी बात ये कि अगर आपके पेरेंट्स आपके सपोर्टिव है, ठीक है। मैं वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बचपन से शौक था वीडियो बनाने का। पहले मुझे परमिशन नहीं दी, ठीक है, पापा ने मुझे परमिशन नहीं दी थी। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आई एमबीबीएस में, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, पर मैं अपलोड नहीं करती थी, मेरे पास स्टोरेज होती नहीं थी और मैं वीडियो बना के ऐसे ही रखती थी। फिर जब मैं सेकंड ईयर में आई उससे पहले, ठीक है, मैंने बाबा से परमिशन ली और बाबा ने मुझे परमिशन दे दी थी। फिर जब बाबा ने परमिशन दी तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने कहा, जैसे सबको कहते हैं कि भाई आप वीडियो बना रहे हो, इवन मुझे अपने फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम वीडियोस क्यों बना रहे हो, ये वो इस तरह। और बहुत से लोगों की सुननी भी पड़ी, और इवन अभी भी सुननी पड़ती है, स्पेशली अपने रिश्तेदारों और खानदानों की और फ्रेंड्स की, ठीक है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, और उसके बाद मुझे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो आपको सच में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो उनसे छुप के करते हैं, उनसे परमिशन नहीं लेते, तो फिर आपका डरना भी चाहिए होगा, फिर मस्ट है आपका डरना। पर अगर आप उनसे परमिशन लेके कोई काम कर रहे हैं और वो साथ दे रहे हैं और अल्लाह आपके साथ है, तो नहीं डरना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं डरना चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं डर लगता, मुझे ये होता है कि मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरी मम्मा मेरे साथ है, अल्लाह साथ है, बस इनफ है, और किसी का चाहिए ही नहीं साथ है। तो आज की तकरीर आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा ही कही है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ बैठ के चाय पीने, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मेरी टांगे बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। सो गाइज, आंटी खाना नहीं लेके आई, ठीक है, और शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सो कभी कभी वो लेट हो जाती हैं। तो अभी राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो है 8:07। तो अंक देखना आया था, ठीक है। तो सी राइट नाउ तो मैं शेक ही पी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। यूं नहीं मैं जाके कुछ खा लूंगी, पर अभी मुझे शेक ही समझ आया तो मैंने पिया। और उसके अलावा मैंने सोचा मैं लेक्चर सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर कुछ रहता है, मतलब कुछ नहीं, मेरा सारा ही रहता होता है, ठीक है। क्योंकि एमबीबीएस ऐसी है जो कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि कुछ जो मेरा टारगेट है आज का, उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइस, अंकल आ गया और अभी मैं जो है यूनिवर्सिटी के लिए जा रही हूँ। और कल मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं था, तो मैंने बैग से कुछ भी नहीं निकाला, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो ही मेरा बैग बेचारा खाली होता है, नहीं तो मेरा बैग खाली नहीं होता, इसमें बुक्स पड़ी होती हैं।
तो हिस्ट्रो की लैब में हमने सेरिबेलम पढ़ा और मैम ने जो है हमें सेरिबेलम समझाया, क्योंकि हिस्ट्रोलॉजी ऑफ सेरिबेलम जो है वो ये मैम पढ़ाती हैं और ये मैम लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। और मुझे इनकी लैब लेना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इन्होंने हमें माइक्रोस्कोप में दिखाया, ठीक है। मैंने अब पूरी कोशिश की कि मैं भी आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा सकूँ, पर उससे पहले मैंने आपको लैब विजिट करवाई। ये वाइड लैब है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत है, ठीक है। उसके अलावा जो है लैब दूसरी वो नॉर्मल्स होती हैं, मतलब इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, ये बहुत अच्छी है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने हिस्ट्रो की स्लाइड्स दिखाने की पूरी जिदोजहद की, ठीक है, कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे कुछ कुछ बिलर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमने देखा था यहाँ पे ये टिश्यू, ठीक है, और वो टिश्यू मैंने आपको पूरी कोशिश की कि मैं दिखा सकूँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर मोबाइल की पिक्चर वगैरह क्लियर नहीं आती, ना ही वीडियो बनती है। और ये यहाँ पे बेचारा स्केलेटन पड़ा था, तो ये हमारी पहली मोहब्बत थी फर्स्ट ईयर से लेके, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद जो है हम गए बाहर, हमने सोचा हम चाय पी के आते हैं, ठीक है। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। ये बीच में हमारे जब जाते हैं चाय पीने या नाश्ता, तो ये रास्ता आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि मेरी पिक्चर ही क्लिक कर दो, तो कैप्चर कर लो। मैंने पिक्चर कैप्चर की। उसके बाद मेरी दोस्त को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, इसने कहा मैंने चाय नहीं पीनी, मैंने जूस पीना है। हमने पराठा मंगवाया, हमने पराठा खाया और स्पेशली मैंने खाया क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके गई थी। तो हमारा ये कुछ बिल बना। उसके बाद जब हम क्लास में आए तो मैम पहले से क्लास में थी, मतलब हमें अच्छी वाली गालियाँ मिलने वाली थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। फिर हम पीछे पीछे सीट पकड़ी और हम बैठ गए, क्योंकि हमारी सीट्स जो थी वो फ्रंट में रखी हुई थी और वहाँ पे कोई ना कोई बैठ गया था। पता नहीं कौन सी लड़की बैठ गई, हम उसको देख रहे थे, वो हमें देख रही थी। तो हमने सोचा कि भाई इससे पहले मैम हमें सुनाए, हम जाके पीछे बैठ जाते हैं। फिर हमने पीछे बैठ गए और फिर यहाँ पे ये भी मैम वही टॉपिक पढ़ा रही थी, सेरिब्रम, क्योंकि आपको एक टॉपिक 2-3 बुक से पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी उसकी अलग होती है, ठीक है। फिर मैं फ्रंट में आ गई सेकंड क्लास में और ये मैम हमारी फिजियो की हैं, ठीक है। इन्होंने जो कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, जो कि मेरे सबसे पहला फर्स्ट लव वही हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी में यहाँ पे मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या ही अच्छा लगता है नीचे बैठना, क्योंकि यार नीचे बैठ के कंफर्टेबल होकर स्टडी होती है, तो मुझे अच्छा लगता है नीचे बैठना। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपना रिवीजन वगैरह की, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है मैंने एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि एनाटॉमी सेकेंड ईयर की जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं करो, दूसरे सब्जेक्ट पे भी करो, पर जो एनाटॉमी है वो थोड़ी लेंदी होती है, तो हमें ज़्यादा उस पर थोड़ा स्ट्रेस होता है कि भाई हमें वो कवर करनी चाहिए। तो मैं ज़्यादातर एनाटॉमी पढ़ती हूँ। बाकी ये है कि लाइब्रेरी में आने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। पहले हम लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर में, भी हमने सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैम यहाँ पे नीचे बैठना अलाउ नहीं है, आप नीचे कैसे बैठ गई हैं, आपको चेयर लेनी चाहिए थी। मैंने कहा भाई यहाँ पे कोई चेयर फ्री नहीं थी, और हॉनेस्टली वहाँ पे कोई चेयर फ्री नहीं थी, इसलिए भी मैं नीचे बैठ गई थी और मुझे लगा कि मुझे नीचे बैठ के अच्छा लगता है, तो दैट्स व्हाई भी मैं बैठ गई थी। पर उनकी इतनी सुनने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं ऊपर बैठ गई थी, ठीक है। वहाँ पे एक चेयर फ्री हो गई थी, मैं वहाँ पे बैठ गई। यहाँ पे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है पढ़ना, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है और पढ़ना भी होता है, तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि भाई वीडियो बनाना, वो वाला आपको एक एंगल सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं होती हूँ इधर से उधर से। मैंने कहा कि भाई मैं इसलिए नीचे बैठती हूँ। उसके बाद हम बाहर आ गए, तो इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा मायूस थी और मैं अपसेट थी, मुझे नहीं पता मैं क्यों अपसेट थी, मुझे घर वालों को याद आ रही थी या क्या मसला था कोई पता नहीं, पर मुझे बस वहाँ पे ये फील हो रहा था कि किसी पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब टोटली आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो। पर यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड्स जो है वो कर रही थी डिस्कस, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं अपसेट हूँ। उन्होंने कहा भाई तुम अपसेट हो, भाड़ में जाओ, हमें अपना डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा भाई कैसे दोस्त हो तुम लोग। तो फिर हमने कहा बस ठीक है, और ये व्लॉग यहाँ पे खत्म हो गया था, क्योंकि फिर मैं वापस आ गई थी। मैंने वापस आते चेंज किया, ठीक है, बहुत ज्यादा बाहर गर्मी थी, तो बस मैंने कहा चेंज करके थोड़ी देर मुझे रेस्ट करना था, और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद जो है मैंने अगेन अपनी रूटीन को कंटिन्यू किया। तो तब आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग का आप इंतजार कीजिएगा, तब तक आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।